नमस्कार। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आयेश और धनेश ये दोनों पीड़ित हैं। कैसे? क्योंकि एक तो जो है धनेश के घर में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु जिस भी भाव में अकेले बैठ जाए उस भाव का नाश कर देते हैं। तो धनेश भी पीड़ित है। आयेश को देखिए तो वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो 5वें नंबर के घर में। इसका स्वामी कौन है? वो सूर्य है। सूर्य शनि देव के पिता है और सूर्य और शनि में मैत्री संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसके अलावा सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? तो वो 12वें नंबर के घर में बैठे हुए हैं। 6वां, 8वां और 12वां नंबर का घर शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे में शनिदेव, हालांकि ये त्रिकोण है और केंद्र और त्रिकोण में कोई भी ग्रह बैठता है तो शुभ फल जरूर देता है, लेकिन फिर भी शनि देव जो है वो सूर्य देव के घर में बैठने के कारण उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिसकी हम सोच रहे हैं। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं आपका आयेश और धनेश, इसके अलावा सूर्य का भी आपको कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि या तो आप रत्न धारण करें या फिर उसके वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। सूर्य जिस भाव में बैठे हुए हैं वो देखिए, तो ये 12वां नंबर, 6ठे, 8वें और 12वें नंबर में अगर कोई ग्रह बैठे हो या इसके स्वामी हो तो फिर इसके रत्न धारण नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो सूर्य का रत्न आप ना धारण करें वो ज्यादा बेहतर है। 12वां नंबर यानी कि गुरु की राशि हुई और गुरु जो है वो भी पीड़ित है और 12वें नंबर के स्वामी होने के कारण आप गुरु के भी रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। शनि के लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और आप देख लेंगे कि कुंडली में इन ग्रहों का बलाबल क्या है, अर्थात ये अस्त है या फिर ये युवा अवस्था में है या बाल्यावस्था में है या वृद्धावस्था में है, ये आप देख लीजिए। इस सारे सब कुछ देखने के बाद ही आप रत्न का विषय में आप सोच सकते हैं कि जरूरत है या नहीं है। हाँ, आप गुरु और सूर्य इन दोनों के लिए तो निश्चित रूप से वैदिक मंत्र का उच्चारण कीजिए। वैदिक मंत्र क्या है? अगर गुरु के लिए करते हैं तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः कीजिए। सूर्य के लिए करते हैं तो ओम घ्री सूर्याय नमः कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम आदित्याय नमः। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः कीजिएगा तो ज्यादा लोग कर रहे हैं अभी इसी मंत्र का उच्चारण। शनि के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः। आप रत्न ना भी धारण करें तो आप वैदिक मंत्र का उच्चारण तो कर ही सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इन मंत्रों का उच्चारण कितनी बार करें। अगर आप बृहस्पति के लिए कर रहे हैं और सूर्य के लिए कर रहे हैं और शनि के लिए कर रहे हैं तो तीनों के लिए एक वैदिक मंत्र का उच्चारण की एक संख्या बताई गई है। गुरु के लिए आप कर रहे हैं तो आप कम से कम 19,000 बार करें। सूर्य के लिए कर रहे हैं तो कम से कम 7,000 बार करें और शनि के लिए कर रहे हैं तो कम से कम 23,000 बार करें। इससे ज्यादा करेंगे तो नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही करेगा। इससे कम आप नहीं कर सकते हैं और इसके लिए एक माला की आवश्यकता पड़ेगी। तो या तो आपके पास स्फटिक की माला हो तो सबसे बेहतर है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आगे के वीडियो में मैं और भी इसके विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।